हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड सीरीज अपना स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हमने इनकम टैक्स क्या होती है, टैक्स हमें क्यों पेमेंट करनी चाहिए, कितने टाइप की टैक्सेस होती है और उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अब तक हमने कवर किया है। आज हम लोग कवर करेंगे प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं। तो इस प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल्स को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको जानते हैं कि कैसे हमें कंप्यूट करनी चाहिए। स्टेप वन। स्टेप वन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्स्ट हमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा कि ही और सी इज अ रेसिडेंट और ए एनआरआई। सेकेंड स्टेप, क्लासिफिकेशंस ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। इंडिविजुअल्स की इनकम कौन से हेड में आ रही है, लाइक वो सैलरीड पर्सन है, रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन और अदर इनकम, कौन से हेड के इनकम उन्होंने अर्न किया है। स्टेप थ्री, कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम अंडर ईच हेड्स, हर एक हेड्स का इनकम्स को कंप्यूट करना। स्टेप फोर, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटीसी, खुद के इनकम के साथ अगर उनकी वाइफ वो भी इनकम कुछ अर्न कर रही है, या फिर माइनर चाइल्ड 18 ईयर से कम के बच्चे कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग उनके इनकम के साथ क्लब करेंगे। स्टेप फाइव, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अगर कुछ लॉसेस हुए, इन बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए, कैपिटल गेन में लॉसेस हो रही है, तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रीवियस ईयर की लॉसेस है तो उसको करेंट ईयर में सेट ऑफ भी कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि कैसे हम लोग किस लॉसेस को हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है और किस लॉसेस को हम लोग को प्रीवियस ईयर के लॉस के साथ सेट ऑफ करनी है। ओके। Step 6, computation of gross total income. After determining the income under different heads of income, clubbing, then set off, उसके बाद total gross total income को हमको compute करना है। Step 7, deductions from gross total income in case of old regime. अभी तो दो टाइप के रिजिम्स अवेलेबल है, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। और सभी को पता है कि न्यू रिजिम में डिडक्शंस अलाउड नहीं है, बट जो न्यू रिजिम्स को ऑप्ट आउट करके ओल्ड रिजिम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में डिडक्शंस अवेलेबल है, लाइक एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीई, all these deductions are available as per the terms and conditions. Step 8, computations of total income. After deducting from the gross total income, जो इनकम आती है, that is the net income which is taxable, उसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा as per the rate available. ओके। तो दिस इज ऑल आर द फॉलोइंग स्टेप्स जिसे हमें फॉलो करके इंडिविजुअल्स के टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। ओके। तो दिस इज, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक स्टेप्स को डीपली में एनालाइज करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम्स क्या होते हैं, क्लबिंग कैसे करना होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ये सब हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।